हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए CSIR नेट के आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो कि बेस्ड होगा टाइम, स्पीड एंड द डिस्टेंस। हमने इसका एक पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें मैंने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ डिस्कशन किया है। साथ ही साथ वहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और आपको कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंड देन हम कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे फ्रॉम द टाइम, स्पीड एंड द डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन फॉर द मोशन ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड and returning towards the ground remaining in air for 10 seconds। ठीक है, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेगा इस कंडीशन के लिए। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि मान के चलिए कि हमारा ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से इन्होंने कहा है कि मोशन ऑफ अ बॉल थ्रो अपवर्ड एंड रिटर्निंग। तो यहाँ से जो है बॉल को थ्रो किया जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, क्लियर यहाँ पे। फिर यहाँ से जो है रिटर्निंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, फिर यहाँ से जो है बॉल ग्राउंड में रिटर्न हो रहा है ये इस प्रकार से। तो हमें जो है, और यहाँ पर ये बताया कि फॉर द 10 सेकेंड, यहाँ पर जो है वो 10 सेकेंड के लिए रुका है। ठीक है, 10 सेकेंड के लिए जो है रिमेनिंग 10 सेकेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड रिमेनिंग इन एयर, एयर में 10 सेकेंड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने के लिए बोला इन्होंने, तो हमें बताने। तो सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की, तो आपको पता ही होगा इनिशियल वेलोसिटी तो इसका जनरली 0 ही रहना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। और आपको पता है एक फार्मूला जो डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ए टी स्क्वायर होता है। तो u अगर 0 हुआ तो यहाँ पर h जो होगा वो देखो, u अगर 0 हुआ तो 0 प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। और टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला गया है, तो देखो ये जनरली कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये जनरली कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊं तो टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो y इज इक्वल टू 4a जो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है पैराबोला के फॉर्म में बन जाएगा आपका। ये इस टाइप से तो बन रहा है ना, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर टाइप का। तो ये हमारा क्या बन रहा है, पैराबोला टाइप का कर्व बना रहा है। ठीक है, रिलेशन अब हमें वो देखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना। तो यहाँ से y स्क्वायर जो होगा वो x, प्रोपोर्शनलिटी का साइन इस प्रकार से रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि ये पैराबोला का साइन जैसा कर्व हमारा बना रहा है। तो अब ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं पैराबोला कौन इंडिकेट कर रहा है। देखो पहला वाला तो पैराबोला इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला वाला ए ऑप्शन पैराबोला इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये भी लाइन इंडिकेट कर रहा है, ये भी लाइन इंडिकेट कर रहा है। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि पैराबोला टाइम और डिस्प्लेसमेंट में इंडिकेट कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किमी पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किमी पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक्सक्लूड करे स्टॉपेजेस को, ठीक है, तो स्टॉपेज को एक्सक्लूड करने पर जो बस की जो स्पीड है वो 54 किमी है। और अगर बस के स्टॉपेज को इंक्लूड करे तो बस की जो स्पीड है वो 45 किमी पर आवर है। तो पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो कितने मिनट के लिए हर घंटा रुक रहा है बस।
तो ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है। स्टॉपेजेस के लिए यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। टोटल टाइम तो देखो यहाँ पर पता लग रहा है कि किमी पर आवर है, तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल टाइम जो है 1 आवर दिया हुआ है, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर दिया है। अब देखो पहला काम क्या यहाँ पर करना है, v1 एक स्पीड यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो कि 54 किमी पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है। तो 1 घंटे में जो है कितना किलोमीटर जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में, इन 1 आवर डिस्टेंस जो है कवर 54 किमी है कि नहीं, 1 घंटे में 54 किमी कवर कर रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूँ v2 स्पीड की, तो देखो यहाँ पर 45 किमी है, ठीक है, 45 किमी पर आवर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाई इन 1 आवर कवर 45 किमी, 1 घंटे में 45 किमी कवर कर रहा है कि नहीं। तो यह हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो टाइम का गैप कितना आ रहा है, वो हमें टाइम डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा है 45 किमी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस डेल्टा डी निकाल लेते हैं। अब डेल्टा डी जो है 54 में से 45 चला जाएगा, तो यहाँ पर 9 किमी का डिफरेंस आ रहा है जनरली। तो ओरिजिनल स्पीड की अगर मैं बात करूँ, ओरिजिनल जो स्पीड है इनका, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड 54 किमी ही है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, क्योंकि हम जोड़ के बता रहे हैं ये। तो यहाँ पर जो है 54 किमी पर आवर हो जाएगा, अब यहाँ पे टाइम गैप हमें निकालनी है, तो टाइम गैप हम निकाल देते हैं। देखो टाइम गैप जो होगा वो होगा हमारा डेल्टा डी ओवर यहाँ पर स्पीड, ठीक है, ओरिजिनल जो स्पीड है, तो डेल्टा डी हमारे पास 9 किमी है एंड यहाँ पर जो है स्पीड ओरिजिनल हमारा 54 किमी है, ठीक है, 9 छंग 54, तो 1/6 आ रहा है यहाँ पे आवर। अब इसको हमें देखो क्वेश्चन में मिनट के हिसाब से दिया हुआ है, पूछा है मिनट के हिसाब से, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, तो टाइम गैप इज इक्वल टू 1/6 इंटू 60, तो यहाँ पर 10 मिनट आ जाएगा। यही हमें निकालने थे 10 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 9 ये तो गलत हो जाएगा, 10 मिनट ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर है। तो होप कि ये वाला जो होमवर्क के 2 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया है, आपको समझ में आ गया है। अब कुछ न्यू क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये बोला गया, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पुलिस वुमेन ए एंड बी चेज थीप, ठीक है, दे ऑल रन इन द सेम डायरेक्शन एट कांस्टेंट स्पीड, ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एंड बी थ्राइस एज फास्ट एज टी, इफ ए एंड बी कैच अप विद टी एट द सेम टाइम बी मस्ट हैव स्टार्टेड। तो बी मस्ट हैव स्टार्टेड, तो बी कब स्टार्ट करेगा, तो यही हमसे जो है पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले एक बार मैं। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पुलिस वुमेन ए एंड बी चेज थीप। देखो एक ही टाइम पर जो है स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, एक ही टाइम पर स्टार्ट किया जा रहा है। ए जो है एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मान के चलिए ये ए है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे इसको सही से बना लेते हैं एक बार, ये ट्रैक है, ठीक है, और ये ए है ना, और यहाँ पर जो है ए स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखो थीफ है, ये यहाँ पर चोर यहाँ पर है, और ये एंड पॉइंट है हमारा, ऐसा मैं बना लेता हूँ। तो ए और बी दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, दे ऑल रन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड, ए रन ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो बी से ट्वाइस जो है स्पीड में ए रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने में देखो ये बी के डबल है ना, यहाँ से
जो हमारे पास यहाँ पर देखो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, चाल बराबर दूरी बट्टा समय बताया था, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं अगर बेसिकली बात करूँ डिस्टेंस की तो वो स्पीड टाइम के बराबर हो जाएगा या फिर वेलोसिटी टाइम। तो देखो यहाँ से अगर ए की स्पीड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 2v हम ले लेते हैं स्पीड को, तो vt हो जाएगा यहाँ एंड पॉइंट तक आने में, ठीक है, एक ही पॉइंट पर यहाँ पर दौड़ के आ रहे हैं, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं b पॉइंट को इस पोजीशन पर b के मान के चलूँ, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो इसका जो स्पीड है, इसका जो डिस्टेंस है सॉरी, वो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, थ्राइस, है ना, यहाँ से एंड तक। और देखो इनका जो डिस्टेंस है वो vt, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसका भी मैं vt मान के हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक इसका भी vt हो जाएगा, ये ऐसा। तो यहाँ से ये पूछा है कि हाफ एज फार बिहाइंड t एज a डिड, हाफ एज फार बिहाइंड t नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ये गलत ऑप्शन हो जा रहा है, सही नहीं हो रहा है यहाँ से। 1.5 टाइम एज फार बिहाइंड t एज a डिड, ठीक है, एज a डिड, तो यहाँ से हाफ टाइम हो रहा है, तो ये वाला भी यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो पूरा पूरा नहीं हो रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। ट्वाइस एज फार बिहाइंड t एज a डिड, ठीक है, ट्वाइस एज देखो ट्वाइस एज b जो है यहाँ b के लिए बात करा जा रहा है, b जो है ट्वाइस एज हो रहा है, तो b ट्वाइस एज हो रहा है, तो 1 और 2 जो है यहाँ पर ट्वाइस हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट हो रहा है हमारा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से देखो, ये इस वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व अभी, जैसे सिमिलर एग्जांपल अभी हमने किया है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किमी पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किमी पर आवर, हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर 10 आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर रिपीट हो गया ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासेज अ पोल। अब देखो ये वही वाला पोल पास करने वाला है, फिर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पास करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पोल पास कर रहा है या फिर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। तो अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासेज अ पोल इन 24 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 650 मीटर लॉन्ग। देखो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखा है इन्होंने 240 मीटर, ठीक है, और पासेज अ पोल, जो एक पोल है उस पोल को 24 सेकंड में पास कर देता है। अब इतनी लंबी 650 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसको पास करने के लिए कितना टाइम लेगा। हम ना यहाँ पर देखो अब कुछ काम करेंगे, और वो क्या होगा, ठीक है, d इज इक्वल टू मान लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, d इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि कितना हो जाएगा 240 मीटर दे रखा है। t इज इक्वल टू टाइम है जो कि 24 सेकेंड आपका दे रखा है, ठीक है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारे पास 240 और यहाँ पर 24, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड। अच्छा, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, टोटल डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर ये है और अगर ट्रेन हमारे पास इतनी लंबी ट्रेन है तो ये पूरा क्रॉस करेगा ना, तो पूरा क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा हमारा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस यहाँ से जो है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 650 और 240, तो यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा है वो 890 मीटर आ रहा है।
अब देखो हमें क्या निकालनी है, टाइम निकालनी है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई अब 890, स्पीड 10 आ गया था, तो 89 सेकेंड जो है हमारे पास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये है। अब 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, ठीक है, और ऐसा ही हम जो है हर रोज़ स्टडी करेंगे। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दूंगा, इसको आप एज अ होमवर्क ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। देन सॉल्व नहीं होता है, मैं कल के लेक्चर में होमवर्क क्वेश्चन पहले डिस्कस करूंगा, देन नए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें जितना क्वेश्चन मैंने समझाया है वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का क्वेरी है तो भी आप, क्वेरी एंड फीडबैक है तो भी आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।